आज बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के बारे में। सेंटेंसेस हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। उसमें जब हम लिखते हैं तो क्या जरूरी हो जाता है। पहली चीज जो हमारा डिस्कशन हो चुका है, लेकिन हम दोबारा इस पे बात करेंगे कि जितने भी इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि आपके शब्द होते हैं और उन शब्द को मिला के कुछ मीनिंगफुल बनता है। उन्हीं को अलग अलग, जैसे अगर हम वर्ड ले लें तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो जितने भी अंग्रेजी के सेंटेंस हैं उसमें ऑलमोस्ट ऑल सब में कह सकते हैं, एक आपका एक सब्जेक्ट होगा और एक आपका वर्ब होगा। कई ऐसे होते हैं सेंटेंसेस जिसमें ऑब्जेक्ट होगा। अब सवाल उठता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब, सब वर्ब के बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट क्या है? वो आदमी, वो इंसान या जो भी चीज, वस्तु जिसके बारे में बात हो रही है, जो कोई एक्शन कर रही है, जो कोई क्रिया कर रही है। तो जैसे मैंने वर्ब बताया था, इसका मतलब होता है क्रिया। जैसे सिटिंग, गोइंग, ईटिंग, ये सारा, या ईट, ये क्रिया होती है। अब वर्ब जैसे क्रिया बताता है, इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है वो भी तो होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, लेकिन ये क्रिया किस पे हो रही है? ऑब्जेक्ट पे हो रही है। तो सब्जेक्ट क्रिया करता है, यानी वर्ब हम जो बता रहे हैं ये ऑब्जेक्ट पे क्रिया करता है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जिसपे क्रिया हो रही है, जिसपे कोई एक्शन हो रही है। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। दिव्या रीड्स अ बुक। दिव्या रीड्स अ बुक को अगर हम थोड़ा सा और क्लोजली देखें तो दिव्या तो सब्जेक्ट हो गया, ये बच्ची है, और ये सब्जेक्ट हो गई। ये क्या कर रही है? रीड। रीड मतलब वर्ब हो गया, क्रिया हो रही है, ये पढ़ रही है। और क्या पढ़ रही है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? अ बुक, यानी ऑब्जेक्ट पे क्रिया हो रही है जो दिव्या कर रही है। दिव्या किस पे रीड कर रही है, या दिव्या क्या पढ़ रही है? किताब को पढ़ रही है। तो फिर से यहां बताऊंगा आपको कि सब्जेक्ट वो इंसान, आदमी या वस्तु होती है जो काम करता है। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हु और व्हाट परफॉर्म द एक्शन, कौन ऐसा है, चाहे वस्तु हो या आदमी हो या इंसान हो या जानवर हो, कौन सा ऐसा है आदमी है जो क्रिया कर रहा है? तो इस सेंटेंस में आप कह सकते हैं दिव्या कर रही है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि कौन सा ऐसा है एक्शन हो रहा है, कौन सी क्रिया हो रही है, तो आप कहेंगे रीड्स, पढ़ाई हो रही है। फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि ये बताइए कि कौन सी ऐसी वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज है जो एक्शन रिसीव कर रहा है, जो जिसपे क्रिया हो रही है। तो आप ये कहेंगे कि ऐसी चीज, ये चीज भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, उस पे क्रिया हो रही है, वो क्या होगा? हाँ जी, ये तो अ बुक है। ठीक। तो यहां पर आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बताना चाहूंगा, और ये जो है सेंटेंसेस, इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहला जो सेंटेंस है वो क्या है? आई एट एन एप्पल। आपने खाया, तो आई सब्जेक्ट हो गए, एट वर्ब होता है, खाना वर्ब हो गया, क्रिया हो गई, एट हो गया। और क्या खाया आपने? ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, यानी एप्पल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ही कुक्ड डिनर। ही मतलब ये सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? कुक्ड, तो वर्ब हो गया। डिनर, अब डिनर क्या खाया उसने? डिनर को किसने खाया? किस पे एक्शन हो रहा है? ये ही क्या कर रहा है, किस पे एक्शन कर रहा है? डिनर पे, तो डिनर ऑब्जेक्ट हो गया। शी किक्ड द फुटबॉल। शी मतलब कोई लड़की है, वो सब्जेक्ट हो गई। किक्ड मतलब एक्शन हो गया, तो वर्ब हो गया। शी किक्ड व्हाट? क्या किक किया? फुटबॉल। फुटबॉल को किसने किक किया? सब्जेक्ट ने, तो फुटबॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से दिया एंड संजय ब्रोक दी बॉटल। अब इसमें दो सब्जेक्ट हो गए, दिया और संजय दोनों ही आपके सब्जेक्ट हो गए। ब्रोक मतलब तोड़ना, तोड़ा, तो ये आपके वर्ब हो गए। ब्रोक दी बॉटल। बॉटल मतलब ऑब्जेक्ट, क्या चीज की उन्होंने? बॉटल तोड़ी, तो ऑब्जेक्ट आपका द बॉटल हो गया। तो अभी अभी हमने जो देखा वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात की, जिसपे क्रिया हो रही है, सब्जेक्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दो श्रेणियां हैं इसकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पे सीधी क्रिया हो रही है। जैसे आप फुटबॉल पे अगर किक करेंगे तो फुटबॉल सीधे फुटबॉल पे एक्शन हो रहा है, राइट। वर्ब जो हो रहा है, मतलब जो क्रिया हो रही है, वो डायरेक्टली इस पे हो रही है। इसी तरीके से यदि आप कहें कि
एक शब्द यहां पर आ रहा है एक एग्जाम्पल में, देखिएगा। व्हाट डस दिव्या रीड, आपने वो सेंटेंस देखा था, दिव्या रीड्स अ बुक। तो व्हाट डस दिव्या रीड, तो रीड जो होगा इसमें तो वर्ब हो गया, ये तो क्रिया है। आंसर हो गया इसका बुक। सीधी सी बात है कि दिव्या किताब पढ़ रही है, किताब पे डायरेक्ट एक्शन हो रहा है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें जो है वो रीड है। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको एक सवाल का जवाब भी देता है कि व्हाट, मतलब व्हाट डज दिव्या रीड, व्हाट डज दिव्या रीड अ बुक, है ना। व्हाट डज दिव्या, अगर मैं आपको दोबारा यहां ले जाऊं तो यहां पर एक सवाल आ गया कि भाई दिव्या रीड्स अ बुक। तो अगर मैं यहां सवाल पूछूं आपसे कि व्हाट डज दिव्या रीड, दिव्या क्या पढ़ रही है, तो बुक आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट बुक जो हो गया यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब सवाल उठता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ फिर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको ये सवाल देता है, सवाल का जवाब देता है टू whom या फॉर whom। whom मतलब होता है कौन, किसके लिए। जैसे अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अब्दुल ने एक गिफ्ट दिया किसको, उनकी माता जी को। तो सीधी सी बात है अब्दुल तो सब्जेक्ट हो गया इसमें, गिव एक्शन हो गया मतलब क्रिया हो गई, गिव अ गिफ्ट टू हिज मदर। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो गिफ्ट हो गया क्योंकि गिफ्ट पे एक्शन हो रहा है, और मदर को दिया तो मदर भी तो एक सब्जेक्ट है। ओके, तो अगर इसमें सवाल पूछा जाए कि व्हाट डिड अब्दुल गिव, अब्दुल ने दिया क्या, तो कहा जाएगा गिफ्ट दिया। अब सवाल पूछा गया कि टू whom, किसको दिया, मदर को दिया, तो मदर यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इसमें आप देखिए कि कई सेंटेंसेस होते हैं कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे, जैसे दिव्या रीड्स अ बुक में हमने देखा। कई ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होंगे, राइट। अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर, अब्दुल सब्जेक्ट, गिफ्ट गेव वर्ब, गिफ्ट और मदर इसमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हो गए, और मदर क्या हो गई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। अब आप यहां पर देखिए कुछ और मैं आपको दिखाता हूं जिसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही पता कर पाएंगे। सेंटेंस है संजय बॉट वेजिटेबल्स। संजय जो हो गए ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गए, बॉट मतलब वो खरीद के लाए या लेके आए, तो वर्ब तो लेके आए मतलब बॉट हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब प्लस व्हाट कर लीजिए आप, क्या, व्हाट। जैसे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सवाल का जवाब देता है क्या, व्हाट, तो व्हाट, संजय क्या लेके आया, वेजिटेबल, तो ये क्या हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। अगले सेंटेंस पे आते हैं, फातिमा एंड सोनिया प्लेड टेनिस, प्लेड मतलब खेला, फातिमा और सोनिया ने गेम खेला, कुछ टेनिस खेला, खेला तो आपका प्लेड हो गया। अब सवाल पूछ लीजिए व्हाट, फातिमा सोनिया ने क्या खेला, टेनिस खेला, जो टेनिस है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका। व्हाट का जवाब दे रहे हैं, ध्यान रखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का जवाब देता है। अब आप तीसरे पे आइए, ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, ऑफर्ड मतलब उसने मुझे एक संतरा भेंट किया या ऑफर किया, दिया। ही ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब तो वर्ब हो गया। अब ही हो गया सब्जेक्ट। अब सवाल पूछा गया वर्ब प्लस व्हाट, यानी कि ऑफर्ड व्हाट, क्या ऑफर किया, तो उत्तर आया ऑरेंज। और मैंने आपको बताया था कि भाई जहां पर आप ये बात करते हैं कि व्हाट, तो वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। जैसे वर्ब के साथ, ऑफर्ड के साथ एक सवाल आपसे पूछ लूं, बाय हुम, टू हुम, किसने किया और किसके लिए किया, तो ही ऑफर्ड मी एंड ऑरेंज, एन ऑरेंज, तो किसके लिए, किसको ऑफर किया, मी, मुझे किया, तो मैं इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक और देते हैं, द टीचर गेव अस होमवर्क, तो गेव तो सीधी सी बात है कि भाई वर्ब हो गया। वर्ब के साथ एक सवाल पूछ लीजिए, वर्ब के साथ सवाल पूछिए व्हाट, गेव अस व्हाट, क्या दिया, होमवर्क दिया, तो होमवर्क इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब वर्ब के साथ मतलब गेव अस, क्या दिया, ये तो हो गया, किसने दिया, किसको दिया, ये सवाल पूछिए आप वर्ब के साथ, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसने दिया, क्या दिया, क्या दिया, द टीचर गेव अस, किसको दिया, अस, हमको दिया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस किस किस तरीके के हो सकते हैं, इनको बोलने का तरीका है उसके हिसाब से ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं।
एक्टिव पैसिव देखिएगा, यहां पर है संजय ब्रोक द ग्लास, यानी कि संजय ने ग्लास को तोड़ा। यहां पर है द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, यानी कि ग्लास को संजय ने तोड़ा, यस ग्लास संजय द्वारा तोड़ा गया। इसमें हुआ एक है कि पहली लाइन में पहला जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट संजय है, लेकिन अगले ही लाइन में सब्जेक्ट बदल गया है ग्लास, ठीक है। ब्रोक तो सेम रहा, यानी कि दोनों का एक्शन या वर्ब तो सेम रहा, तो वर्ब दोनों का सेम है लेकिन सब्जेक्ट बदल गया। तो हुआ यह है कि एक्टिव में संजय ये एक्शन कर रहा है, ये काम कर रहा है, संजय ने ग्लास को तोड़ा ना। लेकिन जो पैसिव वॉइस में है इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर नहीं रहा बल्कि एक्शन इस पे हो रहा है, बस यही अंतर है। क्लियर है? देखिए जो एक्टिव वॉइस होती है जिसमें जो सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट क्रिया करता है, सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, मैं आप, कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग, वो कोई काम करती है तो इसका मतलब वो एक्शन कर रही है, ठीक है। लेकिन जो पैसिव वॉइसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट है वो एक्शन नहीं करता, उस पर एक्शन होता है। जैसे देखिएगा द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय संजय, तो ग्लास टूटा ना, इस पे एक्शन संजय ने किया है। आपको मैं कुछ और सेंटेंसेस बताता हूं। शी रोट अ लेटर, अब शी इसमें क्या हो गया सब्जेक्ट, रोट हो गया वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया लेटर, ठीक। अब आप क्या करिए, बहुत ही आसान तरीका है अगर आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करना चाहे तो। देखिए ये जो लेटर है ऑब्जेक्ट, इसको आप इधर ले आइए और शी को इधर ले आइए, तो शी तो नहीं रहेगा, लेटर वॉज रिटन बाय शी तो नहीं होगा, लेटर वॉज रिटन बाय हर होगा। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, मैंने क्या किया, ये है आपका सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और ये है वर्ब। सब्जेक्ट वो होता है जो क्रिया करता है, आदमी, इंसान या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो सकती है। लेटर भी इसी तरीके से हो सकता है, आदमी हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। वर्ब क्या होता है, कोई क्रिया होती है। तो आप इसकी जगह एक्सचेंज कर दीजिए और उसी तरीके से फॉर्मेशन कर दीजिए, या उल्टा करिए। अगर पैसिव वॉइस है, इसमें क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बदल दीजिए, यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो क्या होगा, ये एक्टिव से पैसिव में बदल जाएगा, पैसिव एक्टिव में बदल जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ही ओपन द डोर, तो ही मतलब हो गया सब्जेक्ट, ओपन हो गया वर्ब और डोर हो गया ऑब्जेक्ट। बदल दीजिए, द डोर वॉज ओपन्ड बाय हिम, ही तो नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस भी देखना है। यहां पर मोहन प्लेड द फ्लूट, मोहन सब्जेक्ट है, फ्लूट ऑब्जेक्ट है, प्लेड आपका इसमें एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। तो फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन, द फ्लूट वॉज प्लेड बाय मोहन। ये एक्टिव और पैसिव होता है। जिस हिसाब से हम सेंटेंसेस का उपयोग करते हैं उस हिसाब से हम कहते हैं कि सेंटेंस किस किस तरीके के हो सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, हु ब्रोक द बॉटल, सवाल पूछा जा रहा है, तो ये क्वेश्चन है, ये किस श्रेणी में आता है मैं अभी आपको बताता हूं, पहले इसको समझिए। संजय ब्रोक द बॉटल, अब ये इन्होंने सीधा कहा है, मतलब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई इमोशन नहीं है, इसमें कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, सीधा बोला कि संजय ने तोड़ा है भाई, है ना। नो आई डिडंट, अब ये जो संजय है बोलता है ना ना मैंने तो नहीं तोड़ा, तो इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, यानी हु ब्रोक द ग्लास एक क्वेश्चन था, एक सवाल था, लेकिन नो आई डिड नॉट ने कहा कि ओह मैंने तो नहीं तोड़ा भाई। अब ये कोई और एक महिला कहती है पिक अप द पीसेस, अब ये ना तो इन्होंने सवाल पूछा है ना इन्होंने कोई इमोशन या फीलिंग दिखाई, इन्होंने कहा भाई ऐसा है, ग्लास जो टूट गए इनको उठाइए। तो आप देखेंगे कि ये सेंटेंसेस है लेकिन हर एक सेंटेंस अलग अलग प्रकार में आता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूं वो स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। अगर आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे या आगे जाके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें यह स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट इसी को स्टेटमेंट कहते हैं जो डिक्लेरेटिव हो। इसको जैसे ही आप बोलेंगे तो इसमें ना तो कोई इमोशन होगी ना कोई, जो सिंपल सी बात कहते हैं, जैसे आई गो टू द स्कूल, आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं सब्जियां खाना पसंद करता हूं। या ये कह सकते हैं आप, मैं इसको पहले दूसरे सेंटेंस में चेंज करूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है, फिर आगे आते हैं। जो क्वेश्चन है या इंटरोगेशन क्या होता है, सवाल पूछना। सवाल जवाब जब होता है तो उसमें आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आगे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होते हैं उनमें केवल आप एक पीरियड या कि फुल स्टॉप लगाते हैं। तो यहां देखिए फुल स्टॉप है, यहां पर देखिएगा आपका क्वेश्चन मार्क है हर इसमें।
अब आई गो टू द स्कूल, सवाल इसका बना दिया तो क्या होगा, डिड यू गो टू द स्कूल। एक आई लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स, इसका सवाल बनाना है तो पूछेंगे डू यू लाइक ईटिंग वेजिटेबल्स। अब इसी का हम कर देंगे इमोशन रिएक्शन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाते हैं तब आप क्या करते हैं, तो एक्सक्लेमेशन से एंड करते हैं सेंटेंस को। देख, इसमें कह सकते हैं आई केम फर्स्ट इन द क्लास, मैं पहला आया क्लास में। और यहां पर ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर मतलब होता है आप कोई कमांड दे रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, कोई चीज की, किसी चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई एडवाइस दे रहे हैं। चाहे आप ऑर्डर दे रहे हो, निर्देश या कमांड दे रहे हो, इसी की बात है ये। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, भाई ये काम कर दो यार प्लीज, रिक्वेस्ट मोड में है, या एडवाइस करें देखो साहब ऐसा करना चाहिए आपको। तो यहां पर ये फुल स्टॉप से भी खत्म हो सकता है, ओके, या एक्सक्लेमेशन से मार्क खत्म हो सकता है, लेकिन ये तो फिर इस श्रेणी में आ जाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर या इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको आप इट कैन एंड विद अ फुल स्टॉप ऑल्सो, एक्सक्लेमेशन ऑल्सो। मतलब ये या तो फुल स्टॉप से होगा या एक्सक्लेमेशन से होगा। तो हर एक एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी नहीं होता है, ये ऑर्डर या इंपेरेटिव भी हो सकता है। जैसे गो टू कॉलेज टुडे, केवल कहा गया, एडवाइस दे दी गई। गो ईट योर वेजिटेबल, जाओ, मतलब आपको एक तरीके से निर्देश दिया गया कि जाओ वेजिटेबल खाओ। अब इसको मैं जरा अलग अलग तरीके से आपको अलग एग्जांपल देता हूं। देखिए, पहला है इट इज वेरी कोल्ड, सिंपल सेंटेंस है, दिस रूम इज अनक्लीन। अगर इसको आप सवाल की तरफ पूछेंगे, हाउ इज द वेदर, कुड यू हेल्प क्लीन दिस रूम। ठंडा है तो ओह इट्स सो कोल्ड, तो एक्सक्लेमेशन लगा दिया, एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब आपको निर्देश दिए जा रहे हैं, अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया स्वेटर पहन लो, वियर योर स्वेटर, क्लीन दिस रूम। यहीं पे देखिएगा आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, ये सिंपल एक बात कही गई है, स्टेटमेंट है ना, इसमें कुछ ना इमोशन है, ना सवाल है, ना निर्देश है। आई एक्सरसाइज एवरी डे। अब इसको सवाल की तरह लेंगे, डिड यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, डू यू एक्सरसाइज एवरी डे, इसी के लिए। अब किसी ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया तो क्या बोलेगा, हो आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। और अगर आप निर्देश देना चाहते हैं, टीचर बोल रहा है कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, मदर फादर बोल रहे हैं गो एंड एक्सरसाइज टुडे। अगली बात आती है इसमें पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स क्या होते हैं, पैराग्राफ्स का मतलब ये होता है, देखिए पहले तो सेंटेंसेस, सबसे इंपॉर्टेंट है शुरुआत में लेटर्स A to Z, फिर इन लेटर से बनते हैं वर्ड्स, फिर वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। अब सेंटेंसेस जब बन गए तो अगर एक ही तरीके के सेंटेंस है या एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 का आप जोड़ दीजिए और इसी को हम कहेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो पैराग्राफ बनाते हैं। और जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो जब एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें कॉमन आइडिया होता है, यानी कि एक पैराग्राफ में वो चीजें होती हैं जो एक ही चीज के बारे में बात कर रही होती है। अगर आपका ये आइडिया 1 है और दूसरा आइडिया आपको देना है, दूसरे विचार लिखने हैं, तो आप पैराग्राफ 2 पे आ जाएंगे, दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर आप लिख रहे हैं तो एक काम करिए, पहले अपने स्कूल के बारे में लिखिए। और स्कूल के बारे में लिखना है तो पैराग्राफ क्या हो सकता है कि भाई स्कूल का नाम क्या है, वो कहाँ पर स्थित है, लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, कितने लोग पढ़ते हैं, क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन दे देंगे। उसके बाद दूसरे सेंटेंस पे आइए, अब आप स्कूल के बारे में बताएंगे कि आपको स्कूल के बारे में क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जैसे देखिएगा यहां पर सेंटेंसेस ही है और पैराग्राफ बनाया गया है कि आई गो टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालाचाड़ी, यानी कि आपने नाम बता दिया कहां पर है, आपने बता दिया 100 स्टूडेंट्स हैं यहां पर 7 टीचर हैं, ये मेन रोड पर है, सिटी के पास में है, रेलवे स्टेशन के पास में है और लोकल हॉस्पिटल भी है। ओके, अब यहां तक तो हो गया। अब यहां एक पैराग्राफ खत्म हो गया, अब दूसरा शुरू करिए। अब आप बताइए, आई लव गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग न्यू लेसन्स, माई स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड, मेरे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है, वहां हम क्रिकेट खेलते हैं, और एक लाइब्रेरी भी है, और वहां से मैं किताब लेता हूं हर एक वीक, और इसीलिए मुझे स्कूल पसंद है। तो इसको दूसरे पैराग्राफ में डालेंगे। पैराग्राफ एक ऐसे होगा, अगले के लिए एक ब्रेक छोड़ते हैं, या फिर पैराग्राफ में हमेशा थोड़ी सी जगह देके शुरू करते हैं, यानी कि ये जो आई है वो यहां पर लिखा जाएगा, थोड़ी सी यहां जगह छोड़ देते हैं, तो जगह छोड़ के लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि एक पैराग्राफ है। फिर अगला जो है उसमें भी यहां जगह छोड़ेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यानी अगर इस तरीके से पेज है पूरा तो इसे जगह छोड़ के लिखते हैं, ये अक्सर किया जाता है।
अब जो हमने देखा है, देखते हैं कि हम समझे कि नहीं समझे। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट है, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, प्लेड इसमें वर्ब है। ठीक है, तो चिल्ड्रन हो गया आपका, द चिल्ड्रन। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द चिल्ड्रन प्लेड द फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। विच ऑफ दिस सेंटेंसेस हैज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो आपको याद है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैंने क्या बताया था, थोड़ा सा आपको ले जाऊं यहां पे। ओके, डायरेक्ट में ये है कि आपको वर्ब के साथ व्हाट सवाल पूछना है। संजय व्हाट वेजिटेबल, कौन सा वेजिटेबल आया, वेजिटेबल, कौन सी चीज लाया, वेजिटेबल। व्हाट व्हाट और बाय हुम, कौन लेके आया, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम सवाल पे जाएं, आई एम वॉचिंग टीवी, है ना, शी बॉट अ ब्लू पेन, द गर्ल प्ले क्रिकेट, ही रोट हिज सिस्टर अ लेटर। अब देखिए, इसमें आई है, मतलब सब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इसमें भी शी बॉट अ ब्लू पेन, ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बॉट आपका वर्ब हो गया। द गर्ल्स प्ले क्रिकेट, गर्ल्स सब्जेक्ट हो गए, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया, और प्लेड आपका वर्ब हो गया। यहां पर देखिएगा, ये है, इसमें बोथ, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। ही रोट, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, रोट मतलब आपका वर्ब हो गया। हिज सिस्टर अ लेटर, हिज सिस्टर, तो आपका हिज सिस्टर एक तो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, लेटर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। विच ऑफ दी सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब मतलब क्रिया करता है, लेकिन पैसिव वॉइस होती है जिसमें सब्जेक्ट पे क्रिया होती है। ठीक। दे आर वॉचिंग टीवी, वो पिक्चर देख रहे हैं। द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, चलिए इस पे वापिस आएंगे। ही इज स्लीपिंग इन द रूम, वो अपने रूम में सो रहा है। द पेट डॉग बिट द पोस्टमैन, एक पोस्टमैन जो है उसको कुत्ते ने काट लिया। यहां पर देखिए बी, द क्लॉक वॉज रिपेयर्ड बाय राजू, तो क्लॉक जो है वो सब्जेक्ट है, उस पर एक्शन हो रहा है रिपेयरिंग का, कौन कर रहा है, राजू कर रहा है, तो बी है इसका उत्तर। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, इसके बारे में काफी चर्चा की हमने, तो मुझे लगता है आप ये जवाब दे पाएंगे। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की, सेशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।